तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई हमारे साथ है राम कुमार गौतम जी, सफीदों से विधायक, कौन नहीं जानता भाई, बड़ी बात। और आज बैठे हैं हम नारनौंद में और इलेक्शन है नगर पालिका का। भीम गौतम जी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं और बात कर ले वहाँ इस इलेक्शन की। बाबूजी राम राम। राम राम। बाबूजी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, बढ़िया। नगर पालिका का इलेक्शन आप यहाँ पे बैठे हो, कितना इम्पोर्टेंट है? भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए है, या किस तरीके से आप इस बात को बताओगे जी? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन है जी, ये जो है पंचायत की तरह से है। नारनौंद की पालिका, ऐसी अनेक पालिकाएं हैं जो बिल्कुल पंचायत जैसी हैं, गांव जैसी हैं, गांव ही है जी। और यहाँ जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो लड़ाया जा रहा है अपने रसूख पे। जिसका जितना रसूख है जी होगा वो आदमी बन जाएगा चेयरमैन और एमसी बन जाएगा। और ये इस गांव के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि इस गांव में पिछली काफी समय से काम नहीं हुए म्युनिसिपल कमेटी द्वारा। आपसी पार्टीबाजी थी बड़ी, बहुत गंदी आरटियां लगाते थे लोग और काम होने नहीं दिया। तो इस चुनाव में अगर कोई अच्छा आदमी, ईमानदार, पढ़ा लिखा, शिक्षित, सबका भला चाहने वाला, इस नगर का भला चाहने वाला अगर कोई अच्छा आदमी होगा तो इसका गांव में डेवलपमेंट होगी, ये गांव बहुत तरक्की करेगा। इसलिए ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है। बहुत सारी जगह पे हम यूँ देखा जी, ट्रिपल इंजन की सरकार के नारे लगाए हैं जी। वहाँ पे सरकार तो खैर है ही और विधायक भी वहीं का। देखिए, यहाँ पे क्या कौन सा नारा ये जो चुनाव है जी, जहाँ तक कैंडिडेट्स की बात है, इसमें सारे ही कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सभी ने बीजेपी की मदद की है। अच्छा जी, सारे। ठीक है। अच्छा, अगर किसी एक को टिकट दे देते तो वो सारे पार्टी वाला, सिंबल वाला भी पार्टी वाले के खिलाफ ही लड़ता। सब नहीं तो मदद बीजेपी की है। ठीक बात है। इसलिए पार्टी ने निर्णय किया, बीजेपी ने, कि वे अपने अपने रसूख के आधार पे बिना किसी सिंबल के चुनाव लड़ो। ऐसी 9 पालिकाएं हैं हरियाणा में जहाँ ये बिना सिंबल के लड़ने का पार्टी ने फैसला किया। जो रूरल बैकग्राउंड की हैं, पंचायत जैसी हैं, छोटी पालिकाएं को छोड़ गए। बाणीखेड़ा में भी, बाणीखेड़ा में तो सिंबल है जी, सुंदरत्री जी लड़न लग रहे हैं। हाँ जी। जुलाना में भी सिंबल है जी। लेकिन मैं 9 बता रहा हूँ पालिका ऐसी है जहाँ सिंबल नहीं है, जिनमें नारनौंद उसमें शामिल है। तो इसलिए जो भी बनेगा बीजेपी का ही बनेगा, कोई बनो बीजेपी का ही बनेगा, कोई बात आप नहीं। जैसे भीम जी के साथ लगे हुए हैं। नहीं, भीम जी के साथ मैं क्या लगा हूँ? भीम जी तो खुद जो है बहुत ही काबिल, ऑनेस्ट, पढ़े लिखे वकील है। किसी का जीवन में इसने बुरा नहीं किया, इसकी छवि बहुत अच्छी है। मेरे तो ये है कि भाई मेरे परिवार से है, मेरे सगे चाचे का लड़का है। हमारा परिवार भी लगभग, जब तक हमारे चाचा और पिता जिंदा थे, पिताजी जिंदा थे, चाचा जिंदा थे, इकट्ठे ही थे, अब भी इकट्ठे ही है। सिवाय भाई रहते हम अलग अलग हैं, लेकिन हर मामले में हम बिल्कुल इकट्ठे ही हैं। तो इसलिए ये भीम जी को समर्थन है आपका। इसलिए भीम को मैं दिल से भी चाहता हूँ भीम इस कमेटी का चेयरमैन बने, क्योंकि अच्छा आदमी है ये, अच्छे कोई और देखा बड़ा है गांव का सबका।
शरीफ है, ईमानदार है। अगर नारायणोंद की बाबू जी बात करें हम यहाँ पे दो ही नाम है, या तो कैप्टन साहब का नाम है या गौतम साहब का नाम है। तो क्या कैप्टन अभिमन्यु जी? नहीं, कैप्टन साहब किसी की मदद नहीं कर रहे, हम चाहते भी नहीं कैप्टन का नाम खराब हो। ओके। कैप्टन किसी को की मदद नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ एक लोकल इलेक्शन है, जो भी कैंडिडेट हैं अपने रसूख के हिसाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा भाई जो है वो भी अपने रसूख के हिसाब से लड़ रहे कोई हैं। करप्शन का नाम नहीं, कोई भ्रष्टाचार की बात आई नहीं कभी। बहुत नेक नीति का इंसान है। पहले एक चुनाव इसने पहले भी लड़ा हुआ है जी, और ये टॉस में हार गया था ओके। उस वक्त। तो इसीलिए फिर लोगों ने कहा कि भाई इस बार आपको जितवाएंगे, आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। पुराने दर्द भी था इसके, हमारे भी दर्द था। तो ये नहीं कि कोई उसके खिलाफ कोई बुरा आदमी बना था, अच्छा आदमी था वो भी। लेकिन जिस कारण से वो आ रहा है, वो कारण जो था वो इसको भी लगता था भाई अच्छा नहीं हुआ। दूसरा जो बना था वो सैनी था उस वक्त, क्या नाम था उसका, वो भी हमारा ही आदमी था, शमशेर सैनी, वो भी हमारा ही आदमी था। अभी अगर बात करें नारायणोंद की, लगभग 14,000 वोट है। तो क्या आपने यूं लगा भाई, क्योंकि जातिगत भी अगर उनकी काउंटिंग करा तो ज्यादा सा ऊपर नीचे नहीं है, आपने क्या लगा 14,000 में से अकेले भीम जी कितने वोट ले जाओगे? कुछ आइडिया? क्योंकि आप लोगों को ही पता है। इलेक्शन में मैं समझता हूँ 27 तारीख तक क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल अकेला भीम आधे में रहेगा, मेरी सोच है। मैं अभी मैं देखने लग रहा हूँ, डोर टू डोर आप जान लग रहे हो और बड़ी मेहनत आप कर रहे हैं। मैं नहीं कहीं डोर टू डोर गया, कहीं भी नहीं गया। मैं तो कोई गुड्डा निवान गया था अफसोस करने किसी का। हाँ, और वहाँ ये था कि गाड़ी का रास्ता नहीं था, तो पैदल जाना पड़ा। पैदल। फिर एक मोटरसाइकिल वाला था, उससे मैं उठावे चलता हूँ घर। अच्छा, तो पैदल जो लोग मिलते रहे वो यूं लगा जैसे डोर टू डोर है ना। डोर टू डोर नहीं किया मैं शादी में गया था। एक तो गया था मैं शादी में ना। अच्छा। शादी में नहीं गया। नहीं, जब गोड्डा निवान जा रहे थे। एक तो गया था मैं गोड्डा निवान। तो अच्छा, फिर जब कैंडिडेट इतने हैं तो अपने ही कैंडिडेट भीम गौतम जी को ही वोट जनता क्यों करे? आखिरी सवाल पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ जी। भाई कैंडिडेट इतने हैं, आम जनता जो 14,000 वोटर है वो भीम जी को ही वोट क्यों करे? बस देखो, अब आम जनता किसको सपोर्ट करेगी ये तो मुझे नहीं पता, वो तो देखो लोगों को ही पता है। पर मैं समझता हूँ ये भीम जो है, ये किसी के कभी जीवन में इसने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ इसकी पार्टीबाजी नहीं। बहुत बड़ा आदमी है। अनेक केसेस में तो इसने वकील की फीस भी नहीं दी। वकील की फीस भी नहीं, ये भी खबर आई मेरे पास। इतना अच्छा इंसान है ये जी। तो इसलिए गांव वाले चाहते हैं भाई यही बने तो अच्छा है। बाकी तो उन्होंने फैसला करना है कि हम कौन है। इस बात का भी प्रभाव है भाई, राम कुमार गौतम जी उनके भाई हैं और विधायक भी हैं, कहीं ना कहीं सरकार में कोई काम निकलवाना हो तो काम भी हो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई ग्रांट की बात है। लोगों में ये है कि भाई ये भला आदमी है और वकील है, समझदार है, पढ़ा लिखा है और ईमानदार है और सबसे मेल जोल रखता है। ना कोई जातिवाद ना कुछ इसमें। ये तो बिल्कुल किसी को भी सेधने वाला है, इसलिए लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया।